छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और इसके पहले जो है हम मानव जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में या परियोजना के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम चल रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंट या डीएनए अंगुल छाप के बारे में चर्चा करने। तो ध्यान दीजिएगा, डीएनए फिंगरप्रिंट या डीएनए जो है अंगुल छाप की खोज जो है एलेक्स जेफरी नामक वैज्ञानिक एवं उनके सहयोगियों ने 1985 में डीएनए फिंगरप्रिंट या डीएनए अंगुल छाप की खोज 1985 में जो है एलेक्स जेफरी नामक वैज्ञानिक तथा उनके सहयोगियों ने की। पहले जो है समय जो है पहले व्यक्ति की जो है पहचान जो है व्यक्ति की पहचान जो है अंगुली या हाथों के चिन्हों के द्वारा किया जाता था। पहले व्यक्ति की पहचान जो है अंगुली के चिन्हों के द्वारा किया जाता था। अब जो है उसका स्थान जो है डीएनए फिंगरप्रिंट ने ले लिया है। अब उसका स्थान डीएनए फिंगरप्रिंट जो है ले लिया है। क्या हमने बताया कि जो है एलेक्स जेफरी एवं उनके सहयोगियों ने 1985 में डीएनए फिंगरप्रिंट या डीएनए अंगुल छाप की खोज की। ध्यान दीजिएगा, पहले हम जानते थे कि व्यक्तियों की पहचान जो है उनके हाथों के अंगुलियों के चिन्हों के द्वारा किया जाता था, परंतु अब उसका स्थान जो है डीएनए फिंगरप्रिंट ने ले लिया है। डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है? जो है अलग अलग व्यक्तियों के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स अलग-अलग व्यक्तियों के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम का तुलना करके उनके बीच पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। तो क्या डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है? अलग अलग व्यक्तियों के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम का तुलना करके उनके बीच पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। दो अलग अलग व्यक्तियों के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम का तुलना करके उनके बीच पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब जो है डीएनए फिंगरप्रिंट को जो है अब जो है इसको कानून का रूप दे दिया गया है। इसको जो है
कानून का रूप दे दिया गया है। इसके द्वारा जो है डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा जो है इसके द्वारा जीवों के संबंधों को ज्ञात करने एवं अपराधों के जांच में जो है अपराधों का जांच किया जाता है। तो क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंट को अब कानून का रूप दे दिया गया है। इसके द्वारा जो है जीवों के संबंधों को ज्ञात करने एवं अपराधों का जांच जो होता है, या कह सकते हैं जीवों के संबंधों को ज्ञात करने एवं अपराधों का जो होता है जांच किया जाता है, या कह सकते हैं इसके द्वारा जीवों के संबंधों को ज्ञात किया जाता है एवं अपराधों का जो होता है वो पता लगाया जाता है किस व्यक्ति ने कौन सा अपराध किया। फिर से समझिए, एलेक्स जेफरी एवं उनके सहयोगियों ने 1985 में डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज की। हमने बताया कि पहले व्यक्तियों की पहचान उनके हाथों के अंगुलियों के चिन्हों के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब उसका स्थान डीएनए फिंगरप्रिंट ने ले लिया है। डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है? अलग अलग व्यक्तियों के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम का तुलना करके उनके बीच पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को जो है डीएनए फिंगरप्रिंट कहा जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट अब जो है कानून का रूप ले लिया है, इसे कानून का रूप दे दिया गया है। इसका उपयोग जो होता है जीवों के संबंधों को ज्ञात करने एवं अपराधों के जांच में जो तक किया जाता है। अब आइए डीएनए फिंगरप्रिंट कैसे तैयार किया जाता है। प्रोसीजर ऑफ preparing of DNA fingerprint। ध्यान दीजिएगा, डीएनए फिंगरप्रिंट जो है वो कई चरणों में उसकी क्रिया पूरी होती है। तो इसकी क्रियाविधि जो होती है ये कई चरणों में पूर्ण होती है। नंबर 1 जो है डीएनए को पृथक करना, सेपरेशन ऑफ डीएनए। दूसरा, डीएनए को काटना, क्लीविंग ऑफ डीएनए। तीसरा, वैद्युत कण संचालन या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसको इंग्लिश में वही कहते हैं, जेल
इलेक्ट्रोफोरेसिस, और चौथा जो है BNTR का प्रो के साथ संयोजन बाइंडिंग ऑफ BNTR विथ प्रो, और लास्ट जो है फिंगरप्रिंट। इस प्रकार डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार करने की क्रियाविधि जो होती है ये 5 चरणों में पूर्ण होती है। प्रथम है डीएनए को पृथक करना, सेपरेशन ऑफ डीएनए। दूसरा डीएनए को काटना या क्लीविंग ऑफ डीएनए। तीसरा वैद्युत कण संचालन या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। चौथा बीएनटी का जो है प्रोब के साथ संयोजन बाइंडिंग ऑफ BNTR विथ प्रोब, और पांचवा जो है फिंगरप्रिंट। तो आइए डीएनए को कैसे पृथक किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस क्रिया में जो है सर्वप्रथम जीवों के जो है रुधिर त्वचा के जड़, रुधिर बालों के जड़, त्वचा, यौन द्रव्य, बीज, यौन विघटित कंकालों से जो होता है डीएनए को अलग कर लिया जाता है। डीएनए को अलग कर लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक जीव की जो है प्रत्येक जीव के डीएनए में कहीं कहीं छोटे छोटे खंड या विशिष्ट स्थान होते हैं। विशिष्ट स्थान होते हैं जिन्हें जो है विलोम पद या पैलिंड्रोम कहते हैं। जिनके द्वारा जो है या जिनके द्वारा एक जीव का डीएनए दूसरे जीव के डीएनए से जो होता है भिन्न होता है, जिससे एक जीव का डीएनए जो होता है दूसरे जीव के डीएनए से भिन्न होता है। तो छात्रों, इस प्रथम मेथड में जो होता है डीएनए को जो है जीवों के रुधिर, बालों के जड़, त्वचा, यौन द्रव्य, बीज, यौन उनके विकसित कंकालों से डीएनए को अलग कर लिया जाता है या पृथक कर लिया जाता है। प्रत्येक जीव के डीएनए में कहीं कहीं छोटे
खंड या जो होता विशिष्ट स्थान होते हैं जिन्हें विलोम पद या पैलिंड्रोम कहते हैं, जिनके द्वारा या जिससे जो होता है एक जीव का डीएनए जो होता है दूसरे जीव के डीएनए से जो होता भिन्न होता है या अलग होता है। और ये दूसरा, डीएनए को काटना, डीएनए को काटना क्लीविंग ऑफ डीएनए, क्लीविंग ऑफ डीएनए। ध्यान दीजिएगा, इसमें जब जीवों के डीएनए को जो है यहाँ लिखा गया कट डीएनए फ्रॉम स्टूडेंट 1, कट डीएनए फ्रॉम स्टूडेंट 2, तो यहाँ पर जो है इस क्रिया में जो है इसमें डीएनए को जो है जीवों के डीएनए को जो है डीएनए को विशिष्ट, जिसे हम विलोम पद कहते हैं, विशिष्ट स्थानों पर जो होता है निर्बंधन अंतः न्यूक्लियर, इंग्लिश कहते हैं इसको रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियर एंजाइम के द्वारा जो होता है, एंजाइम के द्वारा डीएनए को छोटे छोटे खंडों में, डीएनए को छोटे छोटे खंडों में विघटित कर दिया जाता है या तोड़ दिया जाता है, विघटित कर दिया जाता है या तोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? तोड़ दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? हमें बताया कि डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर निर्बंधन अंतःन्यूक्लियर रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियर एंजाइम के द्वारा छोटे छोटे खंडों में जो होता तोड़ दिया जाता है। क्या हो जाता है? तोड़ दिया जाता है। और ये डीएनए खंड जो होते हैं, ये डीएनए खंड आकार के आधार पर जो है, आकार के आधार पर छोटे एवं बड़े, छोटे एवं बड़े जो है ये पृथक हो जाते हैं। क्या होते हैं? पृथक हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, इन खंडों में डीएनए के इन खंडों में डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम का जो है, अनुक्रम का कहीं कहीं पर जो है, अनुक्रम का कहीं कहीं पर जो है पुनरावृत्ति होती है, जिससे जो है डीएनए खंडों को जो है, जिन्हें हम BNT R या जो है वेरिएबल नंबर टेंडम
रिपीट्स कहते हैं। किन्हें डीएनए क्या कहा जाता है? डीएनए के जिन खंडों में न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम की कई बार जो होती पुनरावृत्ति होती है। आइए, हमने वहां बताया कि इस विधि में, इस चरण में जो होता है, डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर निर्बंधा अंतर न्यूक्लियस इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा छोटे छोटे खंडों में जो होता है तोड़ दिया जाता है, और फिर टूटे हुए खंड जो होते हैं, छोटे एवं बड़े खंड जो होते हैं, डीएनए के आकार के आधार पर जो होते हैं पृथक हो जाते हैं। इन खंडों में डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम का कई बार पुनरावृत्ति होती है, जिन्हें हम जो होता है बीएनटीआर या वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपीट्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा डीएनए कट डीएनए फ्रॉम स्टूडेंट 1, कट डीएनए फ्रॉम स्टूडेंट 2। यहाँ जो है साइज ऑफ फ्रेगमेंट खंडों का आकार लिखा गया है, और फिर यहाँ दो विभिन्न छात्रों के डीएनए एंजाइम द्वारा काटकर अब यहाँ पर एंजाइम द्वारा तोड़ दिया गया है 11 जेल। अब इसके आगे चलते हैं। तीसरा जो है वैद्युत कण संचालन, वैद्युत कण संचालन या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ध्यान दीजिएगा। और इसमें क्या होता है? इस विधि में जो है डीएनए खंडों को जो है इस तरह में विघटित डीएनए खंडों को जो होता है, डीएनए खंडों को एगारोज जेल पर ले जाते हैं। एगारोज जेल पर ले जाते हैं। एगारोज क्या है? एगारोज जेल जो है जिलेटिन की एक पट्टी होती है। जिलेटिन की एक पट्टी होती है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है इसमें डीएनए के जो है बड़े खंड पृथक होते हैं, परंतु जो है छोटे खंड जो होते हैं, डीएनए के छोटे खंड, डीएनए के छोटे खंड बड़े खंडों की अपेक्षा जो है तेजी से अलग होते हैं या तेजी से पृथक होते हैं। क्या होते हैं? इस प्रकार से डीएनए खंडों के का जो होता है आकार के आधार पर पृथक्करण हो जाता है। इसी को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं।
इसी को जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो आइए, हमने क्या बताया कि इस क्रिया में जो है डीएनए खंडों को या तोड़े गए डीएनए खंडों को एगारोज जेल पर ले जाते हैं। एगारोज जेल जिलेटिन की एक पट्टी होती है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। क्या की जाती है? विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसमें जो है एगारोज जेल पर जो है डीएनए के बड़े और खंड पृथक, लेकिन इसमें पृथक्करण की क्रिया में डीएनए के छोटे खंड जो होते हैं बड़े खंडों की अपेक्षा तेजी से पृथक होते हैं। इसी क्रिया को जो होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। यहाँ पर लिखा है पावर सप्लाई। ये एगारोज जेल, ये ऊपर जो डार्क एगारोज जेल है ये डीएनए है, एक छात्र का ये दूसरे छात्र का, और यहाँ पर लिखा जो विभिन्न छात्रों के डीएनए एंजाइम द्वारा निर्वहन एंजाइम द्वारा काट करके जो है एगारोज जेल रखा गया, फिर विद्युत धारा प्रवाहित की पावर सप्लाई इसमें जो है की जा रही है। अब आइए चौथा जो है बीएनपी आर का प्रो के साथ संयोजन बाइंडिंग ऑफ BNPR विथ प्रो। ध्यान दीजिएगा, इस क्रिया में क्या होता है, जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो है डीएनए के छोटे एवं बड़े खंड जो होते हैं पृथक किए हो जाते हैं, तो इस क्रिया में जो है इसमें डीएनए खंडों को जो है फिल्टर पेपर के द्वारा, डीएनए खंडों को फिल्टर पेपर के द्वारा जो है फिल्टर पेपर के द्वारा छान लेते हैं या अलग कर लेते हैं, और फिर जो है और उसके पश्चात जो छान लेते हैं, और फिर जो होता है फिल्टर पेपर को जो है इसके बाद फिल्टर पेपर को जो है एक रसायन के संपर्क में ले जाते हैं। फिल्टर पेपर को एक रसायन के संपर्क में ले जाते हैं, जिससे डीएनए के सूत्र के हाइड्रोजन बंधों हाइड्रोजन से बंध सकते हैं, हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं और डीएनए के दोनों सूत्र जो होते हैं, दोनों सूत्र अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, अर्थात एक सूत्रीय डीएनए बन जाता है। क्या बन जाता है? एक सूत्रीय डीएनए। अब इसके बाद क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप में इस एक सूत्रीय डीएनए को जो यहां पर अलग हुआ, इस एक सूत्रीय डीएनए को जो है विशेष रूप से तैयार एवं रेडियो
रेडियो धारिता एवं रेडियो एक्टिव द्वारा चिन्हित एक सूत्रीय डीएनए जिसे प्रोब कहा जाता है, में मिला देते हैं, जिससे VMTR प्रोब के साथ जुड़ जाता है। क्या होता है? प्रोब डीएनए खंडों में होते हैं। इस क्रिया में क्या किया जाता है? हमने डिटेल में बताया कि इस क्रिया में डीएनए खंडों को जो होता है एगार और जेल से जो है फिल्टर पेपर के द्वारा अलग कर लेते हैं और फिर फिल्टर पेपर को एक रसायन के संपर्क में ले जाते हैं, जिससे डीएनए के जो है सूत्र के हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं और इनके हाइड्रोजन बंधों के टूटने से दोनों डीएनए के दोनों सूत्र या दोनों श्रृंखलाएं अलग हो जाती हैं। इस प्रकार एक सूत्रीय डीएनए जो होता बन जाता है। अब जो है इस एक सूत्रीय डीएनए को एक विशेष रूप से तैयार किए गए एवं रेडियो धारिता या रेडियो एक्टिव द्वारा चिन्हित एक सूत्रीय डीएनए जिसे प्रोब कहते हैं में जो होता मिला दिया जाता है या मिला देते हैं, जिससे VMTR जो होता है प्रोब के साथ जो होता जुड़ जाता है। क्या होता है? प्रोब के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पर लिखा गया है डीएनए को फिल्टर पेपर रख करके उसके लिए हमारा किया गया है। डीएनए को फिल्टर पेपर रख करके रेडियो धर्मी प्रोब के साथ संयोजन, वही क्रिया जो हमने बताया कि इसमें जो है डीएनए फिल्टर पेपर पर जो है अलग किया जाता है, फिर फिल्टर पेपर को एक रसायन के संपर्क में ले जाते हैं और जिससे जो होते डीएनए के दोनों सूत्र अलग हो जाते हैं और एक सूत्रीय डीएनए को जो होता है प्रोब के साथ जो होता मिला दिया जाता है, जिससे VMTR जो होता है प्रोब के साथ जो होता वो जुड़ जाता है। पांचवा स्टेप आइए, डीएनए फिंगरप्रिंट डीएनए फिंगरप्रिंट। ध्यान देगा अंत में जो है इसमें अंत में डीएनए खंडों का जो है एक्सरे फिल्म लिया जाता है, ध्यान देंगे एक्सरे जो है फिल्म में सफेद एवं काली पट्टियां दिखाई देती हैं, ध्यान दीजिएगा। इन्हीं काली पट्टियों को जो है
काली पट्टियों को या काली पट्टियों में डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम को जो है डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। तो ये अंत में लिखा गया है। एक्सरे फिल्म पर दोनों छात्रों की डीएनए का अनुक्रम का विशिष्ट क्रम या डीएनए फिंगरप्रिंट। इसमें क्या होता है? अंत में डीएनए खंडों का जो होता है जब प्रोब के साथ जुड़ जाते हैं, डीएनए खंडों का एक्सरे द्वारा फिल्म लिया जाता है। एक्सरे फिल्म में जो है सफेद एवं काले रंग की पट्टियां दिखाई देती हैं। इन्हीं काली पट्टियों को या जो होता काली पट्टियों में डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम को जो होता है डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। इस प्रकार डीएनए फिंगरप्रिंट जो होता है छात्रों, ये 5 चरणों में जो होता तैयार किया जाता है। प्रथम चरण हमने बताया कि डीएनए को जो होता है पृथक किया जाता है। दूसरे में डीएनए को छोटे छोटे खंडों में तोड़ा जाता है। तीसरे में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या वैद्युत कण संचालन विधि। चौथे में जो होता है बीएनटीआर का प्रोब के साथ संयोजन। और अंत में जो होता है डीएनए फिंगरप्रिंट जो होता तैयार किया जाता है। इस प्रकार से छात्रों ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त होता है। साथ ही साथ ये द्वितीय यूनिट जो होती समाप्त होती है। इसके आगे कल हम जो होता है तीसरे यूनिट को जो है प्रारंभ करते हैं। ऑनलाइन क्लास और जो होता है यहाँ पर हम समाप्त करते हैं।